के घने जंगलों में कई छोटे छोटे गांव सदियों से चले आ रहे भयानक कर्मकांडों से जुड़े हैं। फिल्म की शुरुआत में एक नास्तिक आदमी इन आस्थाओं पर हंसता है, लेकिन रात होते ही उसका सामना उस डर से होता है जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। एक काली साया उसका पीछा करता है, वो दलदल में फंस जाता है और फिर जो होता है वो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उसने खुद को ऐसी दर्दनाक मौत दी जो उस अंधेरी शक्ति का मजाक उड़ाने की सजा थी। कहानी के नायक पूवई अपने लापता भाई की तलाश में इस गांव आते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके भाई पर एक कत्ल का इल्जाम है, लेकिन पूवई को यकीन है ये सच नहीं हो सकता। इस गांव का एक अजीब रिवाज था, यहाँ मरने वाले हर इंसान को एक गुड़िया में बदल दिया जाता था। पूवई इन सब पर हंसता है, वो इन कर्मकांडों को सिर्फ अंधविश्वास मानता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि वो कितना गलत था। गांव की एक लड़की शियाओ में एक गुड़िया लेने के बाद बीमार हो जाती है। गांव वाले कहते हैं कि उस पर काला जादू हुआ है। उसे बचाने के लिए गांव के लोग उसे एक पुरानी मूर्ति के पास ले जाते हैं। पूवई गुस्से में मूर्ति को तोड़ने लगता है क्योंकि वो इन चीजों को नहीं मानता। लेकिन तभी जैसे ही वो मूर्ति का हाथ तोड़ता है, उसका अपना हाथ बेकाबू होकर पत्थर से टकराने लगता है। ये देखकर पूवई का गुरूर टूट जाता है और वो डर से कांपने लगता है। उसे अब यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसे वो नहीं समझ सकता। शियाओ मेई की हालत और बिगड़ती है और वो एक दिन पानी में डूबी हुई मिलती है। बाद में उसके भाई को एक अजीब गुड़िया मिलती है। ये कोई आम गुड़िया नहीं, बल्कि एक चुड़ैल गुड़िया थी। हर चुड़ैल गुड़िया को अलग काम के लिए बनाया जाता है और ये वाली जलपरी गुड़िया थी। जिसने भी ये गुड़िया दी थी वही उसका कातिल था। गांव वालों को शक होता है कुन नाम के एक लड़के पर, जो शियाओ मेई को पसंद करता था। लेकिन जब पूवई उसे ढूंढता है तो उसे कुन की लाश मिलती है। कुन के पास शियाओ मेई का कलाई बैंड था, इसका मतलब वो ही कातिल था। लेकिन अगर कुन ही कातिल था तो उसे किसने मारा? क्या कोई दूसरी और भी ज्यादा अंधेरी शक्ति इस पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में कर रही है? ऐसी ही और कहानियों के लिए लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।